हेलो स्टूडेंट्स, आइकॉनिक एजुकेशन हब के यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस से चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। देखिए, ये चैप्टर अपने सिलेबस में 9 नंबर का है, ठीक है, जिसमें से अपने को 4 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट अपने को जो क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सेकेंड जो क्वेश्चन है वो अति लघुतरात्मक में से आता है, और एक क्वेश्चन अपने को मिलेगा 3 नंबर का और एक क्वेश्चन अपने को मिलता है 4 नंबर का जो निबंधात्मक है। और इसमें से भी फिर जो क्वेश्चन है वो डिवाइड होके पूछे जाते हैं। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो 1, 2 और 1, ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से। जैसे अपने सिलेबस के अंदर जो 4 नंबर का इसमें जो क्वेश्चन है उसमें डिवाइड होके क्वेश्चन अपने को है वो पूछा जाता है। और अपन आज इसमें बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, उनकी। तो देखिए, अपन बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। ठीक है भाई, अम्ल जो है उसका जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, तो अपने को इसके अंदर कारण बताना है। और वो कारण आपको क्या लिखना है कि जो अम्ल होता है, ठीक है, उसका अपन क्या लेते हैं, जो जलीय विलयन लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है, ठीक है, अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है। इसलिए ये क्या करता है, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है इसमें विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अपन बात करते हैं, किन्हीं 2 प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल के नाम लिखिए। काफी बार ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है, तो इसमें ध्यान रखना, जो प्रबल अम्ल और जो दुर्बल अम्ल अपने को पूछे जाए तो उनमें नाम अपने को बताने हैं। जो प्रबल अम्ल होता है वो HCl और H2SO4 मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को पता होगा, अम्लों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। और दूसरी बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। तो दुर्बल अम्ल कौन सा होता है, दुर्बल अम्ल एक तो ध्यान रखना CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल आप इसमें लिखोगे, और दूसरा H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिल अम्ल। तो प्रबल अम्ल तो हो गया HCl और H2SO4, और दुर्बल अम्ल हो गया CH3COOH और H2CO3। तो इसका नाम लिखना है। तीसरा क्वेश्चन अपना है, किन्हीं 2 प्रबल क्षार व दुर्बल क्षारों के नाम लिखिए। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना इसमें भी आपको वो ही लिखना है, प्रबल और दुर्बल, ठीक है। तो प्रबल जो क्षार आप लिखोगे तो प्रबल क्षार में आपको लिखना है KOH और NaOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम लिखना है प्रबल क्षार में। तो और दुर्बल क्षार की बात अगर की जाए तो दुर्बल क्षार में ध्यान रखना अपने को लिखना है NH4OH और आप लिख सकते हो MgOH का होल ट्वाइस मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन अपना है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना हमारे शरीर का सबसे छोटा जो मतलब सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है, इनेमल होता है। और ये कहाँ होता है, ये दांतों के ऊपर होता है। इनेमल जो है ये दांतों के ऊपर होता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखो अपना, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोर क्षार अभिक्रिया, काफी मतलब पहले भी ये पूछा गया है और हाफ ईयरली में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था क्लोर क्षार अभिक्रिया का। तो इसमें ध्यान रखना, इस क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या बताना है आपको, इसकी रिएक्शन भी पूछे जा सकती है, रिएक्शन भी इसकी होती है। तो इसके अंदर अपने को जो आंसर लिखना है क्लोर क्षार अभिक्रिया का वो ध्यान रखना, इसके अंदर क्या होता है NaCl मतलब जो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम क्लोराइड के कितने 2 अणु होते हैं, ठीक है। और उसका अपने को क्या करवाना होता है, उसका जल अपघटन करवाना होता है ना। जल अपघटन मतलब H2O से अभिक्रिया करवानी होती है, और वो अभिक्रिया अपने को करवानी होती है विद्युत धारा प्रवाहित करके, है ना। मतलब विद्युत धारा इसको इसमें प्रवाहित करवाएंगे तो इस NaCl की अभिक्रिया होगी वो जल से हो जाएगी, तो अपने पास जो उत्पाद बनेगा, ठीक है, वो उत्पाद के रूप में अपने पास क्या बनता है 2NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और साथ में अपने को 2 गैस मिलती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस मिलेगी और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये क्लोरीन गैस बन रही है
ये क्लोरीन गैस और यहाँ पर जो दूसरा उत्पाद अपने पास बन रहा है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब लवण से अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, क्षार और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इसीलिए इस अभिक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से। तो ध्यान रखना, अपने को इसमें ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और इसको थ्योरी में कन्वर्ट करना है कि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में जल अपघटन करवाने पर अपने को क्षार और जो क्लोरीन गैस है वो मिलती है। हाइड्रोजन गैस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, अपने को ये दो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये अपना हो गया पांचवा क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति बताओ कि धात्विक ऑक्साइड जितने भी होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो ध्यान रखना, धात्विक ऑक्साइड जितने भी होंगे इनकी प्रकृति कैसी रहेगी, वो अम्लीय रहती है, ठीक है। इनकी प्रकृति हमेशा आपको कैसी दिखेगी, वो अम्लीय प्रकृति के अंदर होता है। क्रिस्टलन जल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अपना है कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, और इसका उदाहरण है वो भी काफी बार पूछा गया है। तो क्रिस्टलन जल का ध्यान रखना है अपने को कि क्रिस्टलन जल हमेशा आपको नॉर्मली जो मिलेगा ना वो किसके साथ मिलता है, लवण के साथ मिलता है, ठीक है। जितने भी लवण होते हैं उन लवण के साथ आपको क्या मिलेगा, क्रिस्टलन जल मिलेगा। मतलब लवण कितना रहेगा, वो एक इकाई सूत्र रहेगा। मतलब आपको लवण जो मिलेगा उसका एक ही अणु मिलेगा और उसके साथ जो जल के अणुओं की संख्या होती है, ठीक है, उसके साथ जो जल के अणुओं की संख्या होती है तो उसी जल को अपन क्या बोलेंगे, क्रिस्टलन जल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर उदाहरण अपने को पूछा गया है, तो उदाहरण जैसे अपन लिख सकते हैं CaSO4.5H2O, ठीक है। तो यहां पर देखो CaSO4 है, ये लवण है एक प्रकार का, और इसके साथ कितने अणु जल के हैं, वो 5 अणु जल के हैं। तो ये 5 अणु जो जल के हैं ये क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलन जल कहलाएंगे, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखो फिर कि मानव शरीर की पीएच प्रास लिखिए, ठीक है। मानव शरीर की जो पीएच प्रास होती है, मतलब पूरे शरीर की पूछा गया इसमें, तो पीएच प्रास मानव शरीर की कितनी होती है वो अपने को लिखनी है 7.1 से लेके 7.8 तक, है ना। 7.1 से लेके 7.8 तक जो है वो मानव शरीर की पीएच प्रास होती है। मतलब देखने से पता लग रहा है कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है भाई। 7 तक तो 7 अगर रहेगा तो उदासीन हो जाता है, 7.1 से लेके 7.8 तक है तो ये क्षारीय होता है। तो इसका मतलब मानव शरीर का जो पीएच प्रास होती है वो क्षारीय होती है 7.1 से लेके 7.8 तक, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 अपना है, पीतल व तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते, ठीक है। कि जो पीतल और तांबा जो होता है अपने को पता है एक प्रकार दोनों क्या है, ये धातु होते हैं, और जो खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, इन खट्टे पदार्थों के अंदर क्या होता है, अम्ल होता है। तो धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करती है तो पता है क्या बनाएगी, ये कोई विषैला पदार्थ बनाएगी, ठीक है भाई। इनसे क्या बनेगा, एक विषैला पदार्थ बनेगा, ठीक है। और विषैला पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, पीतल और तांबे के जो बर्तन होते हैं इनमें इनके अंदर अपन खट्टे पदार्थों को नहीं रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो अपना कि धातु की अम्ल से अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है और इसकी जांच को चित्र द्वारा समझाइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। इसका या तो 1 नंबर में आपको अधिकतर चित्र भी पूछा जा सकता है अलग से, या फिर पूरा ऐसे क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है। तो वही चीज है जैसे जो क्वेश्चन नंबर 9 अभी देखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, इसके अंदर मान लो कोई भी धातु है, जैसे अपन ने धातु के फॉर्म में अपन ने ले लिया अभी जिंक ले लिया, ठीक है। तो जिंक क्या होती है, धातु होती है। अगर ये किसी अम्ल से जैसे H2SO4 से अभिक्रिया करेगी तो H2SO4 अम्ल है, तो धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जिंक है ये क्या है, इस हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। तो इसकी अधिक क्रियाशीलता के कारण ये हाइड्रोजन को तो क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा और इसकी जगह ले लेगा। तो अपने पास एक नया उत्पाद बनेगा, वो उत्पाद बनेगा ZnSO4, मतलब जिंक सल्फेट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। तो अपने को क्वेश्चन यही पूछा गया कि कौन सी गैस बनती है, तो अपने को दिख रहा है यहाँ पर गैस कौन सी बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। इसकी जांच को चित्र द्वारा समझाना है, इसकी हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करते हैं। तो पता होगा इसका चित्र अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस की जो जांच है वो कैसे की जाती है। इसके पास अपन जलती हुई मोमबत्ती अगर लेके जाते हैं, ठीक है, तो जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं तो अपने को एक वहां पर साउंड सुनाई देगा, मतलब एक अपने को ध्वनि सुनाई देगी, और उस ध्वनि को अपन बोलते हैं पॉप, है ना। मतलब फट फट की ध्वनि अपने को सुनाई देती है। तो अगर यहाँ से फट फट की ध्वनि अगर आती है, पॉप साउंड इसमें से आता है, तो वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। इसका चित्र आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
पीओपी को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पीओपी को आर्द्ररोधी का मतलब क्या होता है? आर्द्ररोधी का मतलब है नमी वाले स्थान में, मतलब नमी जिनके अंदर हो, जल जिनके अंदर हो। तो ऐसी पात्रों के अंदर, ऐसे बर्तनों के अंदर पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों नहीं रखा जाता? तो अपने को पता है कि जो पीओपी है अगर वो नमी के संपर्क में आती है तो वो क्या बनाती है? एक लेई जैसा पदार्थ बनाती है, जिसको अपन लोई बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, एक लेई जैसा पदार्थ बनाती है और वो काफी शीघ्रता से बदल जाता है, मतलब कठोर रूप ले लेता है, क्रिस्टल रूप ले लेता है। तो उस क्रिस्टल रूप को अपन क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिप्सम के अंदर बदल जाएगा, तो काफी कठोर रूप ले लेगा वो। इसकी वजह से अपन पीओपी को नमी वाले या फिर आर्द्ररोधी बर्तनों के अंदर नहीं रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो क्वेश्चन है अपना 12वां, पीएच स्केल क्या है? ठीक है, पीएच स्केल क्या है? पी व एच का इसमें अर्थ बताना है और पीएच स्केल का चित्र भी बनाना है। ठीक है, तो अपने को पता होगा कि पीएच स्केल क्या होती है। पीएच जो स्केल है अपनी, वो किसके काम में आती है? कि कोई भी आपके पास अगर विलियन होता है, ठीक है, तो उस विलियन में से जो हाइड्रोजन आयन उसके अंदर है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए, ठीक है, उसकी सांद्रता को अगर मापना हो तो अपन किसका उपयोग करेंगे? पीएच स्केल का उपयोग करेंगे। यहां पर पी जो आपको दिख रहा है पीएच में, इस पी का अर्थ होता है पुषांश। ठीक है, और पुषांश मतलब होता है शक्ति, मतलब पावर की बात अपन इसके अंदर करते हैं। ठीक है, और एच जो इसके अंदर आपको दिख रहा है, उस एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से है। ठीक है, और अपने को फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया कि पीएच स्केल का चित्र भी बनाओ। तो चित्र आपको दिख रहा होगा कि पीएच स्केल का चित्र अपन कैसे बनाते हैं। इसमें एक तरफ अपन अम्लीय पदार्थों की पीएच है वो पता कर सकते हैं, दूसरी तरफ अपन जो क्षारीय पदार्थ होते हैं उनकी पीएच अपन पता कर सकते हैं, और बीच में जो होता है वो 7 नंबर का जो होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उदासीन, मतलब जिसकी पीएच 7 होती है उसे उदासीन बोला जाता है। देखो अब अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कैल्शियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर कौन सी गैस बनाता है और इस गैस की जांच चित्र द्वारा कीजिए। ठीक है, इसका भी चित्र है, वो काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, और यहाँ अपने को लेना है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, मतलब HCl लेना, और इसके कितने अणु लेने? 2 अणु लेने। ठीक है, तो अगर ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बनती है? अपने को गैस पे रिपीट करना है, ध्यान रखना, गैस पे अपने को ध्यान देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को यही चीज पूछेगी कि कौन सी गैस बनाता है। ठीक है, तो गैस अपने को पूछी गई है, तो ध्यान रखना कि यहाँ से ये दोनों अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ से देखो ये कैल्शियम जो है इस Cl से अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा? CaCl2, मतलब कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, और साथ में जो हाइड्रोजन के 2 अणु यहाँ पर हैं, ये हाइड्रोजन के 2 अणु यहाँ से एक ऑक्सीजन को लेते हैं और यहाँ पर क्या बनाते हैं? H2O, मतलब जल के अणु बनाते हैं। और अपने पास अब बचा क्या? ठीक है, लास्ट में एक चीज अपने पास बच रही है, वो बच रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 बच रही है अपने पास। तो यहाँ से कौन सी गैस बनी? CO2 गैस यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकलेगी। इस गैस की जांच चित्र द्वारा कीजिए। ठीक है, तो इसका अपने को चित्र भी बनाना है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इस गैस की जांच कैसे की जाती है? तो जैसे अभी अपन ने हाइड्रोजन गैस की देखी थी, वैसे ही अपने को इसके अंदर करना होता है कि आपको एक जलती हुई मोमबत्ती लेनी होती है, कैंडल लेनी होती है, और वो कैंडल आपको क्या करना है? इस गैस के पास में लेके जानी है। ठीक है, जैसे आप इस गैस के पास में लेके जाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? उस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। ठीक है, इसका चित्र आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये अपने को ये आंसर देना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो अपना, कि निम्न अभिक्रिया में X की पहचान और A व B का नाम व सूत्र, ये 2 चीजें अपने को बतानी है। कि पहले तो अपने को यहाँ पर देखो जो अभिकारक है उसमें X है, वहां पर कोई अभिकारक का नाम मतलब दिया हुआ नहीं है कोई भी। ठीक है, उसकी अभिक्रिया अपने को एक बार HCl से करवानी है, दूसरी बार CH3COOH से करवानी है। तो इससे अपने को जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद का अपने को नाम और सूत्र लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो X है, इस X की जगह आपको क्या लेना है? NaOH लेना है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, दोनों कंडीशन के अंदर ही। ठीक है, इस पहली अभिक्रिया के अंदर देखो कि अगर NaOH अगर किससे? HCl से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ठीक है, याद आ रहा होगा वैसे तो कि यहाँ पर NaOH क्या होता है? क्षार होता है, और ये वाला अम्ल होता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कौन सी होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से एक तो अपने पास बाहर निकल रहा है, उसको तो आप पहले लिख लो कि H2O यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से देखो
ये H, ये वाला H और ये O मतलब बाहर निकल गया, बचा क्या Na और Cl, मतलब अपने पास क्या बन रहा है NaCl बनने का मतलब ये लवण हो गया अपना, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। दूसरा अपने को लिखा हुआ है कि यहाँ पर CH3COOH से अभिक्रिया करवानी है किसकी, NaOH की, ठीक है। तो जो NaOH है इसकी अभिक्रिया करवा दो CH3COOH से, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से भी देखो वही जल का अणु बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, अम्लीय है और यहाँ पर ये क्षार हो गया। तो यहां से पहली चीज तो जो H2O है जो बाहर निकल रहा है, उस H2O को तो क्या करो, बाहर निकाल दो, ठीक है। और जो बचा हुआ है उसको आप ऐसे कैसे लिख दो कि यहाँ पर बचा क्या, CH3COONA बचा, तो इसको लिख दो CH3COONA, ठीक है। तो यहाँ पर CH3COONA इसको क्या बोला जाता है, इसको सोडियम एसीटेट बोला जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर जो उत्पाद बन रहा है वो उत्पाद कौन सा बन रहा है, सोडियम एसीटेट, क्योंकि इसके अंदर एसिटिक अम्ल अपन ने काम में लिया है, ठीक है। तो ये हो अपने 2 क्वेश्चन और, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न को बनाने की विधि, रासायनिक सूत्र, नाम और इनके 2 उपयोग लिखने हैं, ठीक है। तो इनको आपको सेल्फ पढ़ना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट अपना लिखा हुआ बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब इनमें से आपको जो है 2 कोई से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब 2 का अपने को ये बनाने की विधि है, रासायनिक सूत्र है, नाम और उपयोग, उपयोग भी साथ में पढ़ने, ध्यान रखना उपयोग इंपॉर्टेंट है, उपयोग हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन चारों को अपने को सेल्फ में पढ़ना है। और एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देखना है, मतलब छोटा क्वेश्चन के रूप में, अम्लीय वर्षा और दंत क्षय का, है ना, इसको टिप्पणी की फॉर्म में इनको पूछा जाता है। जैसे अपने 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो टिप्पणी की फॉर्म में ये क्वेश्चन अपने को पूछे जा सकते हैं, अम्ल वर्षा और दंत से, ठीक है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 2 है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। साथ में अपने को ध्यान रखना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, और साथ के साथ शेयर तो जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।